दोस्तों, क्रिकेट को वैसे तो बल्लेबाजों का खेल माना जाता है, क्योंकि बल्लेबाजों के चौके छक्के ही क्रिकेट फैंस को स्टेडियम तक खींच ले आते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ गेंदबाज ऐसे भी हुए हैं जिनकी गेंदबाजी और रफ्तार के आगे दुनिया के दिग्गज से दिग्गज बल्लेबाजों के पसीने छूट जाते थे। उनकी फेंकी हुई गेंद को बाउंड्री पार पहुंचाना तो दूर, बल्ला लगाने से पहले ही खिलाड़ी 4 बार सोचते थे। उनकी रफ्तार और स्विंग के सामने बल्लेबाजों की सारी तकनीक धरी की धरी रह जाती थी। ये गेंदबाज जब तक क्रिकेट की दुनिया में रहे, तब तक क्रिकेट के बादशाह रहे। दोस्तों, इस लिस्ट में एक भारतीय गेंदबाज भी शामिल हैं। तो आइए जानते हैं आज उन्हीं में से कुछ रफ्तार के सौदागरों के बारे में। दोस्तों, क्रिकेट इतिहास में जब भी खतरनाक और घातक गेंदबाजों की बात होगी, तो उसमें वेस्टइंडीज़ के घातक तेज गेंदबाज एंडी रॉबर्ट्स का हमेशा जिक्र होगा। 1970-80 का वो दौर था जब तेज गेंदबाजी में रफ्तार के साथ भीषण आक्रामकता भी दिखने लगी थी। जब तेज गेंदबाजी बल्लेबाजों को आउट करने का एक हथियार था, बल्कि उन्हें डराने का एक साधन भी था। कभी स्टंप्स बिखरते थे, तो कभी बल्लेबाज ही मैदान पर लड़खड़ा जाते थे। एंडी का नाम गेंदबाजी की दुनिया में बहुचर्चित नाम रहा है। वेस्टइंडीज़ के इस तेज गेंदबाज ने अपने दौर के सभी गेंदबाजों को पीछे छोड़ दिया था। दोस्तों, एंडी की गेंदबाजी की सबसे बड़ी खासियत उनकी बाउंसर थी। वह हमेशा 2 तरह की बाउंसरों का इस्तेमाल करते थे, एक धीमी बाउंसर तो दूसरी तेज घातक बाउंसर। खास बात यह थी कि उनकी दोनों ही बाउंसरों में फ़र्क कर पाना आसान नहीं होता था। वह धीमी बाउंसर से बल्लेबाजों को पहले भ्रमित करते थे और फिर उसी ओवर में तेज बाउंसर से उसे आफत में डाल देते थे। इससे या तो बल्लेबाज का विकेट गिरता था या फिर बल्लेबाज खुद ज़मीन पर गिरता था। उन्होंने उस ज़माने में 47 टेस्ट में 202 और 56 वनडे में 87 शिकार किए थे। नंबर 4। दोस्तों, इस खिलाड़ी ने अपनी गेंदबाजी के दम पर सालों तक बल्लेबाजों को परेशान किया था। इन्होंने अपना नाम क्रिकेट इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया है। इनकी तूफानी यॉर्कर का क्रिकेट जगत में भौकाल मचा हुआ था। अपनी यूनिक बॉलिंग एक्शन और घातक यॉर्कर के चलते मलिंगा क्रिकेट जगत में एक के बाद एक कई आंकड़े अपने नाम करते गए। दोस्तों, प्रथम श्रेणी क्रिकेट के दौरान बड़े बड़े दिग्गज भी मलिंगा की कहर बरपाती यॉर्कर से खौफ खाया करते थे। दोस्तों, कई बड़े खिलाड़ी तो नेट्स में भी मलिंगा का सामना करने से ही मना कर दिया करते थे। इसकी वजह थी शरीर को घायल कर देने वाली मलिंगा की खतरनाक गेंदबाजी। मलिंगा साल 2004 में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में 6 शिकार करने में कामयाब रहे थे। इसके बाद वनडे क्रिकेट में डेब्यू के साथ मलिंगा एक के बाद एक कई कीर्तिमान अपने नाम दर्ज करते गए। दोस्तों, साल 2007 के वर्ल्ड कप मैच में जब साउथ अफ्रीका को बाकी बचे 5 ओवरों में 4 रन चाहिए थे और उनके पास 5 विकेट शेष थे, तब मलिंगा ने लगातार 4 बॉलों पर 4 विकेट लेकर क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा दिया था, जिसके बाद मलिंगा को यॉर्कर किंग के रूप में जाना जाने लगा। दोस्तों, मलिंगा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 5 बार हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वनडे में 3 और T20 में 2 हैट्रिक मलिंगा के नाम है। 30 टेस्ट में 101 शिकार और 226 वनडे में 338 विकेट मलिंगा के नाम दर्ज हैं। दोस्तों, इनका नाम आज भी सम्मान के साथ लिया जाता है। कमाल का था यह खिलाड़ी। नंबर 3। रफ्तार का सौदागर, खतरनाक बाउंसर मारने वाला गेंदबाज। वो गेंदबाज जिसकी स्पीड के आगे अच्छे अच्छे बल्लेबाजों के पांव कांपते थे। वो बॉलर जिसने विकेटों के साथ साथ बल्लेबाजों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया था। तो दोस्तों, बात हो रही है ऑस्ट्रेलियाई घातक गेंदबाज ब्रेट ली की। इस खिलाड़ी ने टेस्ट में 310, वनडे में 380 और T20 में 28 शिकार अपने नाम किए हैं। इस खिलाड़ी के आंकड़े कमाल के हैं, लेकिन इन आंकड़ों से भी ऊपर इसका खौफ था जो उनके वक्त के हर बल्लेबाज के ज़हन में रहता था। दोस्तों, T20 क्रिकेट में पहली हैट्रिक भी ब्रेट ली के ही नाम है।
ब्रैटली ने साल 2005 में नेपियर में न्यूजीलैंड के खिलाफ 160.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंक कर दुनिया में कोहराम मचा दिया था। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं इन्हें खतरनाक और महान गेंदबाज तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 2, शोएब अख्तर। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर को दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में गिना जाता है। अख्तर अपनी रफ्तार की वजह से रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से भी मशहूर थे। दोस्तों, अपने दिनों में शोएब अख्तर दुनिया के धुरंधर से धुरंधर बल्लेबाजों की नाक में दम करके रखते थे, लेकिन शोएब सचिन से कभी पार नहीं पा सके। शोएब ने खुद यह स्वीकार किया है कि दुनिया के दिग्गज से दिग्गज बल्लेबाज उनके सामने बल्लेबाजी करने से कांपते थे, लेकिन सचिन ही एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जो उनकी अच्छे से पिटाई करते थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शोएब अख्तर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि क्रिकेट में विकेट लेना उनका मकसद नहीं होता था, वो तो बस अपनी रफ्तार और घातक गेंदबाजी से बल्लेबाजों के दिलों में खौफ पैदा करना चाहते थे। दोस्तों, शोएब अख्तर ने 161.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंककर क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी थी, जो आज भी रिकॉर्ड बना हुआ है। दोस्तों, शोएब अख्तर ने 163 वनडे में 247 और 46 टेस्ट में 178 शिकार अपने नाम किए थे। दोस्तों, इस गेंदबाज के बिना लिस्ट अधूरी थी। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भला कौन नहीं जानता, जिन्होंने बहुत कम समय में क्रिकेट जगत में ख्याति प्राप्त की है। तीनों ही फॉर्मेट में बुमराह ने धाकड़ से धाकड़ बल्लेबाजों को परेशान करके रख दिया है। बुमराह अपनी सटीक यॉर्कर से बल्लेबाजों के पैर तोड़ कर रख देते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, बुमराह इतने कंजूस गेंदबाज भी हैं कि इनकी घातक गेंदबाजी के आगे बल्लेबाजों को एक एक रन के लिए भी मोहताज होना पड़ता है। इनकी गेंदबाजी के सामने विरोधी टीम के लिए रनों का अकाल पड़ जाता है। KGF फिल्म का एक डायलॉग है, डर होना चाहिए और वो दिल में होना चाहिए, लेकिन वो अपने नहीं विरोधी के होना चाहिए। ये KGF फिल्म का मशहूर डायलॉग जो कि बुमराह पर बिल्कुल फिट बैठता है। दोस्तों, बुमराह की रफ्तार, इनकी सटीक लाइन लेंथ और कमाल की यॉर्कर ने कई बल्लेबाजों को घायल किया है। सबसे तेज 50 विकेट लेने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम दर्ज है। दोस्तों, बुमराह को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बल्लेबाज उनकी बॉल को संभाल पाएगा या नहीं, इन्हें तो बस अपनी बॉल से बल्लेबाजों को डराना होता है। तो दोस्तों, ये थे क्रिकेट जगत के वो 5 गेंदबाज जिनकी गेंदें रॉकेट जैसी तेज थी, और बल्लेबाजों के लिए ऐसे गेंदबाजों का सामना करना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। दोस्तों, क्रिकेट इतिहास के इन तेज गेंदबाजों का खौफ इस समय के बल्लेबाजों में भी मौजूद है। गति के मामले में इन गेंदबाजों का कोई तोड़ नहीं था, जो एक एक रन के लिए बल्लेबाजों को नाकों चने चबा देते थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।